गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी मैं आपको नाइन्थ का अलजेब्रा का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक से वेन डायग्राम फर्स्ट लेसन का वो अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और 1.3 हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले वेन डायग्राम क्या होता है कि इसको ब्रिटिश लॉजिकन जॉन्स वेन ने खोजा था, उनके नाम पे इनका रखा गया है। इस डायग्राम का नाम वेन डायग्राम रखा गया। वेन डायग्राम नॉर्मली सर्कल्स में या फिर स्क्वायर बॉक्स में आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इजी तरीका है, इसका बहुत इजी मेथड है। ये रेंज दिया रहता है, इसको आप इस तरह से और डिनोट कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा सबसेट्स। तो वेन डायग्राम क्या होता है, यूज़फुल होता है ऑर्डर को अंडरस्टैंड करने के लिए और इलिस्ट्रेट द रिलेशनशिप्स अमॉन्ग द सेट्स एंड द सॉल्व एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द सेट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, इजीली वेन डायग्राम हमको क्या करता है, अंडरस्टैंड बताता है हमको इजीली कि कौन सा सेट दूसरे सेट के अंदर आता है, मतलब सबसेट के बारे में इजीली बता देता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम का यूज़ कब करते हैं, जब हम लोग एक सेट का दूसरे सेट्स में रिलेशंस बताना रहता है कि वो पहला सेट जो है ए सेट और बी सेट, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशंस है, मतलब सेट ए का एलिमेंट बी में है क्या, तो उसको वेन डायग्राम के थ्रू दिखाया जाता है। फिर आता है हमारा सबसेट। नेक्स्ट है हमारा सबसेट। तो सबसेट क्या है कि जैसे ए का एलिमेंट बी में या बी का एलिमेंट ए में होना चाहिए, तो इसको सबसेट बोलते हैं। इसको डिनोट करने का ये सी और ये लाइन जिसको हम लोग सी इक्वल बोलते हैं। तो सी इक्वल मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं सबसेट। सबसेट जैसे मैं बोला ए का सबसेट क्या है, बी, मतलब ए का एलिमेंट किस में रहेगा, हमारा बी में रहेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेट और सबसेट। तो यहाँ पे दिया गया इफ़ ए एंड बी आर द टू गिवन सेट, ठीक है। ए और बी आपको सेट दिया गया, ये वेन डायग्राम के अंदर बताया गया। वेन डायग्राम क्या होता है, रिलेशनशिप्स के लिए। तो ए और बी का रिलेशनशिप बता रहा है, तो इसमें से सेट निकालना है। तो सेट ए का बी में है कि नहीं, एलिमेंट है या नहीं, हमको बताना है। तो क्या बोला है कि बी का एलिमेंट ए में, तो बी इज़ अ सेट ऑफ ए। इसने क्या बोला है, बी इज़ अ सेट ऑफ ए। इट इज़ अ बी इज़ अ सबसेट। बी क्या हमारा सबसेट है, किसका, ए का। क्योंकि देखो ये जो डायग्राम बनाया गया है सर्कल, ये किसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर, इसके लिए इसको बोला जाता है सबसेट। किसका सबसेट है, बी, ए के अंदर आ रहा है, इसके लिए बी किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे भी आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया जैसे बी और ए। तो अगर नंबर एग्जाम्पल रहेगा, नंबर के साथ रहेगा तो कैसे आएगा, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एलिमेंट किसके, ए के, मतलब ए के एलिमेंट ए से लेके 1 से लेके 8 तक सब ए के एलिमेंट है। तो इसमें बी क्या कंडीशन दिया है, तो बी में दिया आपको 2 4 6। तो आपको क्या चेक करना है कि जो 2 4 6 है ये ए में आ रहा है कि नहीं, या फिर यूनिवर्सल दिया रहेगा तो उसमें आ रहा है कि नहीं। तो आपको चेक करोगे, अगर ये सब उसमें ए वाले टर्म में आ रहा है तो वो मेरा क्या है, आपका एलिमेंट है, यानी कि सबसेट है। तो यहाँ पे देखो, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेन डायग्राम एज शोन अबो। यहाँ पे दिख रहा है वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम का यूज़ कब किया जाता है, जब दो सेट को एक ही में लिखना रहता है, रिलेशंस बताना रहता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं वेन डायग्राम का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये, तो एक्टिविटीज़ दिया गया है, जस्ट एक स्टूडेंट का बताया है कि फ्रूट विथ 1 शीट्स, फ्रूट विथ द मोर शीट्स। तो ये होता है। अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि सेकेंड एग्जांपल है n इज इक्वल टू नेचर ऑफ अ नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर बोला है, n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, और i क्या बोला है, i इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर। n मतलब होता है नेचुरल नंबर और i होता है इंटीजर नंबर। तो नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर में क्या है, रिलेशंस है कि नहीं, वो सबसेट है क्या एक दूसरे का। तो n इज़ अ सबसेट ऑफ a, क्यों, क्योंकि इंटीजर नंबर क्या होता है, ये नेगेटिव भी होता है, इंटीजर नंबर हमारा नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव होता है, और नेचुरल नंबर क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव नंबर तो इंटीजर में आ ही रहे, इसके लिए n का सबसेट कौन है, i है, यानी कि। तो यहाँ पे लिखा गया रीज़न, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर बिकम अ इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर नंबर में आते हैं, यानी कि पॉजिटिव आ रहे हैं ना, नेगेटिव से हमको लेना देने। हमको जो इसमें एलिमेंट है, जैसे मैं बोला 1 2 3, ये मैंने यहाँ पे लिया, पर यहाँ पे मुझे दिया 1 से लेकर 10 तक, तो ये तीनों तो उसमें आ ही रहे, तो इसके लिए इसको बोला जाता है सबसेट है। अगर नहीं आ रहे तो नहीं है सबसेट। जैसे अभी थर्ड एग्जाम्पल है पी, इन अ करली ब्रैकेट x सच दैट, p के एलिमेंट्स क्या है, x सच दैट x इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5। तो स्क्वायर रूट बोला है 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक -5 आएगा और एक +5। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर नंबर लेना रहता है आपको इसमें, ठीक है।
सेकेंड इसी में दिया है वाई सच दैट वाई, तो एस का एलिमेंट क्या है वाई सच दैट वाई, बट वाई किससे बिलोंग करता है इंटीजर नंबर से जो -5 और 5 है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन दिया -5, तो अगर आप चेक करोगे तो देखो जो पी का एलिमेंट है वो एस के एलिमेंट में आ रहा है, ये -5 है और यहाँ पे +5, बाकी नंबर नहीं आने आए या ना आए उससे हमको लेना देना नहीं है, एक्स्ट्रा है तो उससे लेना देना नहीं, बस जो एलिमेंट बोला है वो चेक करो। तो ये एलिमेंट इसमें आ रहे हैं क्या, हाँ, तो ये सबसेट है। अगर ये दोनों नहीं आते तो सबसेट नहीं होता था। ठीक है, तो सबसेट नहीं होता था, ऐसा कट कर देते। तो यहाँ पे कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट दिए गए आपको याद रखने के लिए। मेन पॉइंट है यहाँ पे आपको कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर एक सेट, जैसे ए सेट खुद का ही क्या रहता है सबसेट रहता है, ये ध्यान में रखना है। फिर ए सेट आप बोलोगे कि बी का है, ए सेट सी का है, तो उसमें कुछ उसको फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये ध्यान में रखना है कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है सबसेट होता है। फिर है इम्पटी सेट ऑफ अ सबसेट इज एवरी सेट, इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एग्जाम्पल, ये इम्पटी सेट का साइन है, तो इम्पटी सेट भी क्या होता है सेट होता है किसी का, यानी कि क्यों, क्योंकि उसके अंदर आप इम्पटी सेट में कौन सा भी नंबर भर सकते हो, इसके लिए वो एक नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया आपका कि थर्ड वन है इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर ए और बी दोनों इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि ए इसका है सेट बी का और बी सेट का ए है, यानी कि बी सबसेट है ए का। जैसे मैं ए वाले एलिमेंट में क्या लिया 1 2 लिया, मैं नॉर्मली 2 नंबर ले रहा हूँ, बी वाले में भी मैंने 1 और 2 ही लिया है, तो देखो दोनों इक्वल दिख रहे। ठीक है, दोनों अगर इक्वल है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी, मतलब ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। अभी मैं बोला कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, देन वही इक्वल हो गया, यानी कि ये रिवर्सिबल है। ठीक है, ये रिवर्सिबल हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि A 1 3 4 7, देन राइट द पॉसिबल सबसेट्स ए के सबसेट्स हैं या नहीं आपको बस बताना है। जैसे कि P क्या बोला है 1 3, ठीक है आ रहे हैं तो ये सबसेट है, 4 7 8 ये भी सबसेट है, 1 4 8 ये भी सेट है, 1 4 7 8 ये भी क्या है सबसेट है इसके। तो ऐसे ही आपको सबसेट्स तैयार करने रहेंगे, ये बेस इजी है बहुत कि आपको अपने मन से कौन से भी सेट्स तैयार कर सकते हो, बट ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ही आप नंबर लिख सकते हो यूज़ करके। नेक्स्ट यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल दिए गए, ये भी आप चेक कर लोगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी सी एंड डी, कि ए जो एलिमेंट है यहाँ पे एग्जांपल है ये ए का एलिमेंट बी सी डी में आ रहा है। तो देखो बी सी डी में आ रहा है कि नहीं, ये आपको चेक करना है ट्रू है या फॉल्स। तो हम लोग चेक करते हैं कि ए में क्या दिया हमारा 4 2, अगर देखोगे तो डैश 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 है, मतलब ये आगे भी नंबर जा रहा है, ये भी नंबर आगे जा रहा है ए का एलिमेंट। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी सी एंड डी, बी 1 2 3 पॉजिटिव नंबर है, सी है माइनस और प्लस दोनों है, और डी क्या है हमारा ये भी माइनस और प्लस दोनों है। तो अगर ये डैश डैश है इसका मतलब ये इन्फिनाइट तक जा रहा है दोनों साइड पॉजिटिव नेगेटिव में, मतलब ये मेरा स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, क्योंकि ये नंबर तो आएंगे ही ना मुझे, जो यहाँ पे 12 मिल रहा है, यहाँ पे 18 है, ये तो आगे बढ़ेगा तो आ जाएगा, तो मतलब ये मेरा सबसेट है। ठीक है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट विच इज़ गिवन अबव, बी जो सेट है 1 2 3 ये सबका सेट है ऐसा वो बोल रहा है। तो चेक कर लेते, यहाँ पे दिया गया 0 6 12 18, यहाँ पे दिया गया है 4 8। ठीक है, अब इसमें क्या है 1 2 3 है, तो 1 2 3 में तो 4 8 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 6 18 भी आएगा, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब है आगे वो कंटिन्यू है। फिर इस आई वाला भी चेक करते तो ये भी हमारा आएगा, तो ये भी हमारा आंसर क्या है ट्रू है, मतलब ये दोनों आंसर हमको क्या मिल रहे ट्रू मिल रहे। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करने रहेंगे, इजी है बहुत ये लेसन। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट बहुत ही इजी है। यूनिवर्सल में आपको एक कि पूरा आपको सब चीज़ दिया गया, उससे आपको सब क्वेश्चंस के आंसर देने रहते हैं, होता है यूनिवर्सल सेट। सपोज वी वांट टू, अभी एक एग्जांपल दिया है एक स्टूडेंट से इन अ क्लास 9th फ्रिक्वेंटली रिमाइंडर द अब्सेंट्स, बराबर अब्सेंट और प्रेजेंट का यहाँ पे यूनिवर्सल सेट तैयार किया गया एक, तो वो अभी हमको देखने का है। तो यहाँ पे उसको सॉल्व किया गया, तो उसका
एग्जाम्पल दिया है यूनिवर्सल सेट दिखाने का। देखो स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर ये कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल इसने सॉल्व किया है। जनरली द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। इसको किससे डिनोट किया जाता है? यू से। वेन डायग्राम इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? एक रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आ गया आपका कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? तो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है ए का अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या कि अगर मेरे यूनिवर्सल सेट में ये जो ए दिया गया है मुझे नंबर, ये नंबर को चेक करना है और ये नंबर को छोड़ देना है और उसके बाद ए का कॉम्प्लीमेंट तैयार होता है। मतलब जैसे देखो 2 है यहाँ पे, तो 2 को मैं हटा दूंगा यूनिवर्सल सेट में से, 4 को हटा दूंगा, 6 को हटा दूंगा, 8 को हटा दूंगा और 10 को। तो ये सब को हटाने के बाद ए का कॉम्प्लीमेंट कब तैयार होएगा? जब ए के खुद एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में दिख रहे हैं उसको हटा दूंगा, उसके बाद जो एलिमेंट बच जाएंगे वो मेरा होता है ए डैश। इसको ए डैश भी बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो यही आपको ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे तैयार करना है, कि जो सेट में कॉम्प्लीमेंट तैयार करने के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जिसको हम लोग ए डैश बी डैश पी डैश जो भी है, तो ये ध्यान में रखना है कि जो ए का एलिमेंट रहेगा उसको यूनिवर्सल में चेक करके उसको हटा देना और बाकी जो बचेगा उसको लिखना है। इसके बाद हम लोग अभी एक्सरसाइज देखेंगे 1.3। इसमें मैं आपको 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5th, 6th, 7th ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन वो देखेंगे। तो अभी हम लोग 1.3 एक्सरसाइज जो है हमारा वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इफ़ ए इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ, ए के एलिमेंट्स क्या है? ए बी सी डी ई। ठीक है, ये हमारे स्मॉल ए बी सी डी एलिमेंट्स है। बी के एलिमेंट है सी डी ई एफ, डी के सी के एलिमेंट्स है बी डी, और डी के एलिमेंट्स है हमारे ए और ई। तो हमको क्या यहाँ पे फाइंड करना है? देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बस हमको यही बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, बाकी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी, कि सी के जो भी एलिमेंट है वो बी में है क्या, वो आपको चेक करना है। सभी एलिमेंट रहने चाहिए, यानी कि बी के जितने भी एलिमेंट है वो सी में। पहले क्या दिया है? सी, बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। बी क्या बोला है? सबसेट ऑफ सी, मतलब बी के सारे एलिमेंट किस में रहने चाहिए? सी में रहने चाहिए, ऐसा वो बोला है। तो बी के सारे एलिमेंट है क्या सी में? चेक करते। तो देखो यहाँ पे बी और डी है, तो यहाँ पे तो बी नहीं है और डी है, तो सी, ई और एफ नहीं है। तो नहीं है मतलब क्या हो गया? ये हमारा सेट नहीं हुआ, सबसेट नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अब इसमें स्टेटमेंट में आपको अगर रीज़न पूछा है तो आप रीज़न भी लिख सकते हो कि क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं है तो हम लोग वो रीज़न लिख देते हैं, सिंस। क्यों नहीं है वो रीज़न क्या है? सिंस एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हमको दिख रहे किसमें? एलिमेंट ऑफ सेट सी इज नॉट इन सेट बी। ठीक है, कि सी के एलिमेंट जो हैं, सी में जो एलिमेंट्स है वो बी के एक भी एलिमेंट मैच करते नहीं है, सिर्फ डी मैच कर रहा है, बाकी तो एलिमेंट नहीं आ रहे डी सी में, इसके लिए वो सेट नहीं है। सेकेंड वाला है ए इज़ अ सेट ऑफ डी। क्या बोला? ए इज़ अ सेट ऑफ डी। तो डी के एलिमेंट हमको कहाँ चेक करने हैं? डी के एलिमेंट आपको चेक करने हैं ए में। तो डी कहाँ है हमारा? ये है डी। डी के एलिमेंट ए में है क्या? तो देखो डी के एलिमेंट क्या है? जो डी में एलिमेंट रहने चाहिए थे, ए और ई है। यहाँ पे क्या एलिमेंट? ए बी सी डी ई। ठीक है, ए और ई है, बाकी ये एलिमेंट्स नहीं है डी में, तो ये भी मेरा क्या है? फॉल्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए वाले एलिमेंट किस में होने चाहिए? ए पहले है, मतलब ए पहले है, तो ए का जितना भी एलिमेंट रहना चाहिए वो किस में? डी में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सी था पहले और बी बाद में, तो ये चेक करना है कि सी के सारे एलिमेंट बी में है क्या। तो देखो सी के एलिमेंट बी में थे क्या? डी था, सी बी नहीं था, तो इसके लिए नहीं है। अब ऐसे ही ए के एलिमेंट डी में है क्या? तो ए के एलिमेंट सब डी में नहीं। देखो ए के एलिमेंट क्या है? ए है, बी है, सी है, डी ई है, पर इसमें सिर्फ ए और ई है, तो बाकी बी, सी और डी नहीं है, इसके लिए भी नहीं है। तो रीज़न क्या लिखोगे? सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
इज नॉट इन सेट डी, कि ए के सब एलिमेंट डी में नहीं है। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। 3 में क्या दिया गया, डी इज ए सबसेट ऑफ बी। तो डी के एलिमेंट किस में रहने चाहिए, अभी बी में रहने चाहिए। चेक करते हैं डी के एलिमेंट है क्या बी में। तो देखो डी के एलिमेंट, तो डी किधर है, ए और ई। बी में है क्या, ए और ई नहीं है, सिर्फ ई है। ए है क्या, नहीं है। तो ये भी हमारा आंसर क्या है, फॉल्स है। सब रहने चाहिए और रीज़न वही लिखोगे आप, क्या लिखोगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट डी इज नॉट इन बी, कि डी के सब एलिमेंट बी में नहीं है। क्यों नहीं है आपको पता है ना, क्योंकि डी में क्या है, अभी देखो ए और ई है, पर बी में आपको ए नहीं मिलता, ई मिल रहा है, तो सब रहने चाहिए ना, इसके लिए वो नहीं है। अब डी चेक करते, तो डी में क्या है, डी 4th क्वेश्चन है हमारा, डी के एलिमेंट किस में होने चाहिए, ए में, यानी कि डी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो चेक करते डी के एलिमेंट ए में है क्या, तो डी के एलिमेंट ए में है क्या, वो चेक करना है। तो डी के एलिमेंट क्या, ए और ई। तो देखो ए और ई है, उसके एक्स्ट्रा रहेगा तो उससे हमको फ़र्क नहीं, ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों है, तो ये मेरा ट्रू है। क्यों ट्रू है, बिकॉज यहाँ पे अभी लिखोगे आप, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बिकॉज लिखोगे, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट डी इज इन ए, कि डी के जितने भी एलिमेंट है वो मुझे ए में मिल गए, ठीक है। डी के जितने भी 2 ही थे, ए और ई, तो ये ए में भी थे, इसके लिए मेरा ये आंसर ट्रू है। अब हम लोग 4th के बाद 5th वन देखेंगे, बी और सी। तो बी और सी में आपको बी के एलिमेंट किस में मिलने चाहिए, ए में मिलने चाहिए, ठीक है। तो बी का एलिमेंट आपको देखना है, तो बी कहाँ पे आपको दिख रहा है, वहाँ पे बी है। तो बी के एलिमेंट है क्या, उसमें हम चेक करते हैं। तो बी के एलिमेंट ए में होने चाहिए, ए है, डी है, ई है, एफ है। तो देखो सी है, डी है, ई है, सी डी ई, पर एफ नहीं है, इसमें एफ एक्स्ट्रा है, पर ए वाले में हमको एफ नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया फॉल्स। अब यहाँ पे रीज़न वही लिखोगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट इन ए, कि ए जो बी का एलिमेंट है वो ए में मुझे सब नहीं मिला। कौन सा नहीं मिला, इसमें सिर्फ देखो इसमें एफ एक्स्ट्रा था, तो वो तो इसमें नहीं था, इसके लिए वो नहीं है सेट। अब सी का ए में है क्या, सी के सारे एलिमेंट ए में है क्या, तो देखो सी में कौन सा है, बी और डी, तो ए में तो बी और डी है ही, तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। और रीज़न तो आपको पता ही है, रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ, लिख देता हूँ मैं, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट सी इज इन ए, कि सी के सारे एलिमेंट किस में है, ए में है। तो इसमें आपको इसी तरह से चेक करना है और ट्रू और फॉल्स आपको देना है और रीज़न आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपको इसमें इजी तरीका है, बहुत ईजी है, इसमें आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 से 220 एज ए यूनिवर्सल सेट एंड शो द सेट एक्स एंड वाई यूजिंग द वेन डायग्राम। हमको वेन डायग्राम बनाना है, कुछ इस तरह से वेन डायग्राम आता है। तो एक्स और वाई 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, हमको दोनों को हमको क्या करना है, इसमें शो करना है डायग्राम में। तो वो अभी हम लोग शो करेंगे, पर सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट तैयार करता हूँ। तो u इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट को u से दिखाना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को u से कहाँ से बोला, 1 से 20 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 1 से लेके मैंने पूरा 20 तक अभी नंबर लिख लिए। अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है, क्या बोला है यहाँ पे कंडीशन, x इज इक्वल टू इन अ करली ब्रैकेट्स। तो x के एलिमेंट्स क्या कंडीशन दिए गए, x सच दैट x, बट x इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। बट कंडीशन क्या दिया है, x के लिए कंडीशन दिए गए हैं कि 7 से लेके 15 तक x इज ग्रेटर देन 7, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए, बट
15 से छोटा होना चाहिए। 7 से बड़ा और 15 से छोटा, ऐसा रहेगा तो ध्यान में रखो। 15 से छोटा दिख रहा है और 7 से बड़ा दिख रहा है, तो 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है, तो 7 को छोड़ देना और 15 को छोड़ के जो बचेंगे, तो 7 के बाद क्या आता है 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो ये सारे एलिमेंट किस में आएंगे, एक्स में। और बचे हुए हमारे जो रहेंगे, बचे हुए हमारे वो किस में लिख दोगे आप, बाहर जो ये बॉक्स यूनिवर्सल सेट उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 छोड़ के 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, तो ऐसे आपको यूनिवर्सल सेट दिखाना है। तो ये कंडीशंस आपको बस आना चाहिए सॉल्व करने कि ये कंडीशंस क्या दिए गए। अगर कंडीशन जैसे यहाँ पे कंडीशंस कैसे आपको समझना है वो बताता हूँ। बेसिक तरीका है कि 7 इज़ लेस देन एक्स, ये इस साइड का मतलब ये बड़ा है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 7 से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, x का वैल्यू 7 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 7 से ग्रेटर मतलब 7 तो हट गया, तो बचा कौन, 8। अब यहाँ पे क्या बोला है, x इज़ लेस देन 15, बट 7 से बड़ा होना चाहिए पर 15 से छोटा भी है वो, तो 15 से छोटा है मतलब 14 तक ही आना चाहिए। तो 8 से लेके 14 तक के एलिमेंट्स कौन से हो गए, x में हो गए। ठीक है, तो ऐसे आपको यूनिवर्सल सेट तैयार करना है जिसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। तो ये वेन डायग्राम स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखोगे और सर्कल में आप जो x के एलिमेंट होंगे जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसको डिनोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या पूछा है कि y इज द एलिमेंट ऑफ y सच दैट y इज द एलिमेंट ऑफ y सच दैट y, बट y इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये भी क्या करता है, नेचुरल नंबर। जैसे इसमें नेचुरल नंबर बोला था, इसमें भी नेचुरल का मतलब पॉजिटिव नंबर ही सिर्फ चाहिए इसमें, और पॉजिटिव नंबर 1 से है। ठीक है, y इज पर कंडीशन क्या दिया, देखो अभी यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, y इज द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर मतलब क्या बोला था मैंने, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो हमको कंडीशंस अभी लिखा है कि अभाज्य संख्या लिखना है। तो y वाला जो बॉक्स मैंने बनाया ये स्क्वायर ब्रैकेट, आप सर्कल भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर यूनिवर्सल सेट को दिखाने का ये तरीका है। तो यूनिवर्सल सेट का हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है ऑलरेडी से, हमारे पास वैल्यू गिवन दिया गया है, वहाँ पे हमारे पास वैल्यू है। तो उस वैल्यू का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन हमारा अपना सॉल्व करेंगे ये। तो सेकेंड क्वेश्चन से हमारा यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट में क्या बोला गया है, प्राइम नंबर हमको अलग करना है, वो y में लिखना है। तो प्राइम नंबर इसमें क्या है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या जो केवल खुद के टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर हमारा आंसर हम लोग पहले लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू आएगा 2, फिर हमारा 3 आता है, 5 आता है, 7 आएगा। ठीक है, 2, 5, 7, 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया हमारा, और 19 हो गया हमारा। तो ये हमारे प्राइम नंबर है। तो ये सब किस में आएंगे, हमारे y वाले में। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो ऐसे आपको उसको लिखना है। ये y के एलिमेंट्स हो गए, और बचे हुए जो भी हैं इसमें से रिमेनिंग यूनिवर्सल सेट में से वो आपको बाहर यूनिवर्सल बॉक्स में लिख देने। तो कौन बच गया, वो आपका 1 हो गया। ठीक है, 4, 6, 8, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया और 18 हो गया और 20। तो ये सारे आपको ऐसे शो करने हैं। तो कंडीशंस ही आपको बस इसमें ध्यान रखना है। कंडीशन ध्यान में रखोगे तो कंडीशन ध्यान में रख के आपको एक्स और वाई फिल करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है या नहीं समझ रहे हैं दोनों क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग 3rd क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन है, ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। अब 3rd क्वेश्चन में भी सेम वैसा ही है जो हम लोग ने अभी पीछे किया, बट ये थोड़ा अलग है। हम लोग ने जो है वो शुरुआत में देखा था वो है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया गया है, एक पी वाला सेट दिया गया, यानी कि पी के कुछ एलिमेंट है और यू के कुछ एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के। तो 2 क्वेश्चन हमको पूछे, ड्रॉ द वेन डायग्राम फ्रॉम द यू पी। यू मतलब यूनिवर्सल सेट का डायग्राम बनाना है। ठीक है, पी का यानी कि हमको इसका, और पी डैश भी हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो पी डैश हमको फाइंड करना है। तो पी डैश हम लोग ने बताया था जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट,
ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या कि ये एलिमेंट छोड़ के हमको ये एलिमेंट क्या करना है, इसमें चेक करना है और छोड़ देना है। जैसे 1 है तो 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे। पी डैश मतलब क्या, जो पी का एलिमेंट है वो यू के एलिमेंट में ढूंढो और उसको फेंक दो निकाल के, और जो बच जाएंगे यू में उसको आपको लिख देना है। ठीक है, तो मैं अभी पहले पी डैश लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे पी डैश पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ पी डैश के लिए। तो 1 देखो, 1 है यू में तो उसको नहीं लिखूँगा। ठीक है, 1 है तो उसको नहीं लिखूँगा। 3 है तो 3 को भी नहीं लिखूँगा। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ, 1 है तो 1 नहीं, 3 है तो 3 नहीं, 7 है क्या, हाँ 10 है क्या, 10। तो ये एलिमेंट मुझे पी के एलिमेंट इसमें दिख रही यूनिवर्सल में, तो वही मुझे नहीं लिखना है। बाकी जो बच गया, जैसे 2 बच गया वो लिखूँगा, 8 बच गया वो लिखूँगा, 9 लिखूँगा, 11 लिखूँगा और 12 लिखूँगा। तो पी डैश मुझे क्या मिल गया, पी डैश मुझे मिला, यानी कि पी डैश को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसका कॉम्प्लीमेंट है, वो पी का ही कॉम्प्लीमेंट है, बट इससे अलग रहेगा, इसको हटा देंगे, वो एलिमेंट जो बचेगा यूनिवर्सल में वो लिखना है। तो इससे आपको अभी आंसर तैयार करना है, ये वेन डायग्राम बनना है। ठीक है, तो वेन डायग्राम के लिए अभी हम लोग कंडीशंस क्या दिए गए हैं, यू और पी, पी डैश बनाना है। तो ये हो गया हमारा पी का, ये हो गया हमारा पी डैश और ये हो गया यू। तो देखो अभी यहाँ पे क्या दिया गया है कि पी डैश सॉरी पी का एलिमेंट हमको ऑलरेडी से है, तो 1 है, 3 है, 7 है और 10 है। तो ये हमको ऑलरेडी से दिया हुआ था, तो हम लोग ने पहले से लिख लिया। अब पी डैश जो हमको अभी मिला है, जैसे कि 2, 8, 9, 11, ठीक है, थोड़ा नज़दीक नज़दीक लिखना है, 11 और 12। तो ये पी डैश हो गए। और यूनिवर्सल सेट पूरा होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पूरा होता है। तो उसको डिनोट करने का एक तरीका मैं बताता हूँ आपको कि यूनिवर्सल सेट कैसे डिनोट करोगे आप जब ऐसे नंबर आएंगे पी डैश के। तो ये मेथड का यूज़ करके आप पी डैश को डिनोट करोगे और यूनिवर्सल सेट इसी में आ जाता है। ये लाइनिंग का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट, ये लाइनिंग क्या डिनोट करता है, यूनिवर्सल सेट मतलब ये लाइन अभी ऐसे कुछ जाएगा तो मैं वो दिखने के लिए ऐसा, तो इसका मतलब है कि ये जितने भी एलिमेंट है ये सब किसके, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है। तो ऐसे आपको क्या करना है, उसको डिनोट करना है। अभी इसी में सेकेंड क्वेश्चन पूछा वेरीफाई कि पी डैश ऑफ डैश, मतलब पी का कॉम्प्लीमेंट अगर फिर से मैं करूँ, मतलब पी का जो कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने यहाँ पे निकाला, अगर उस कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करूँ, ठीक है, तो पी का कॉम्प्लीमेंट खुद पी है तो उसका फिर से अगर कॉम्प्लीमेंट करूँ तो पी मिलेगा क्या। ठीक है, तो अभी मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो यूनिवर्सल सेट क्या है मेरा, 1 है, 2 है, 3 है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। अभी मुझे क्या करना है, पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करके और पी निकालना है, आंसर चाहिए। ठीक है, तो पी हमारा क्या था वो भी लिख लेता हूँ मैं। तो गिवन से 1, 3, 7, 10। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ। अभी 1 ऑलरेडी मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। और पी डैश मुझे अभी पहले निकालना है। तो पी डैश क्या है मेरा कि 1, पी डैश निकालने का तरीका भी मैं बता चुका हूँ इसमें कि पी के जो भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में उसको हटा के बाकी जो बच जाते हैं उसको लिखना है। जैसे 1 है तो उसको छोड़ दो, 2 नहीं है, 7 है तो 8 है, इसमें 7 है, 3 है, इसमें 1, 7, 3, तो इसमें से वो निकाल दो और बाकी जो बचेंगे वो आपको लिखना है। तो देखो 2 है, 8 है, 9, 11 और 12, ये नहीं है उसमें। ठीक है, इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन, इसको हम लोग दे देंगे इसको हम लोग इक्वेशन नहीं देता, अभी हम लोग पी डैश का डैश करना है, यानी कि तो देखो कॉम्प्लीमेंट का अगर आप फिर से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो किसी भी सेट का, जैसे पी डैश, इसका ही अगर मैं फिर से कॉम्प्लीमेंट करूँ तो अभी क्या होएगा कि ये एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से निकाल दोगे आप। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से जब यही एलिमेंट निकाल दोगे तो जैसे 2 निकाल दे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है, और 10 मिलेगा, क्योंकि ये तो निकल जाएगा उसमें से तो फिर से वही मिलेगा। तो इसके लिए हमारा इसका आंसर क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा, 2 और 3 से, ये हमको 3 लेना है, तो 3 से क्या मिल रहा है हमको कि पी डैश ऑफ डैश, यानी कि पी का कॉम्प्लीमेंट और उसका भी अगर कॉम्प्लीमेंट करूँ तो मुझे आंसर पी ही मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर फिर से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो यही नंबर को यूनिवर्सल सेट में से निकाल देना, तो आपको तो वही मिल रहा है। तो यही चीज़ आपको करनी है इसमें। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है, इसमें दिया गया आपको कि
इसमें आपको पूछा गया है कि ए का आपको बहुत सारे सबसेट तैयार करने हैं, ठीक है। तो आपको 3 सबसेट ही तैयार करना है, आप कितने भी कर सकते हो सबसेट तैयार। तो हम लोग 1 3 2 7 ऐसे दिए गए, तो मैं सबसेट तैयार करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहला खुद 1 होएगा, फिर 2 हो सकता है सबसेट, फिर खुद अलग अलग 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 भी अलग हो सकता है। तो सबसेट अलग अलग मतलब आप बहुत सारे तैयार कर सकते हो। फिर 1 3 भी ले सकते हो, फिर 2 3 ले सकते हो आप, 2 7 बना सकते हो आप, ठीक है। आप 1 3 2 ऐसे भी लिख सकते हो, 7 3 2 1 ऐसे भी सबसेट्स आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो आप बहुत सारे ऐसे सबसेट तैयार कर सकते हो, आपके मन से आप कितने भी सबसेट इसमें तैयार कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन 1.3 पूरा क्वेश्चन नंबर 4 तक आज कंप्लीट हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। 6 7 जो हमारा रिमेनिंग का रह जाएगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो आपको कुछ भी अगर इसमें डाउट है तो फर्स्ट इक्वेशन आपको वही था, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स और बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपको वेन डायग्राम बनाना है, पर कंडीशन आपको थोड़ा आना चाहिए सॉल्व करने। कंडीशन अगर आपको सॉल्व करना आ रहा है तो आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे मैंने मार्क्सिंग भी लिखा है कितने मार्क्स को ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और ये कंपलसरी क्वेश्चंस फर्स्ट लेसन के आपको कम से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं फाइनल एग्जाम्स में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से, और कुछ भी अगर डाउट है आपको ये 4th क्वेश्चन में 1 से लेकर 4th क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेजो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। वो नंबर क्वेश्चन आप भेज दो। एंड वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।